डोनाल्ड ट्रंप, माय गुड फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, वो डोनाल्ड ट्रंप जिसके लिए हाउडी ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, दोस्ती यारी के कसीदे पढ़े गए, गड़े गए। ये कैसा दोस्ताना ट्रंप नहीं माना, टैरिफ लगा दिया है भारत पर। लपक कर गले मिलना, हाथ मिलाना, फोटो खिंचवाना, वीडियो बनाना, वहां के अखबारों में विज्ञापन देकर अपने को विश्व गुरु बनाना और सीरियस डिप्लोमेसी करना एक अलग बात है। चीन जो जानी दुश्मन है, दुश्मन नंबर 1 अमेरिका का, चीन पर टैरिफ लगाया गया है 30%, पाकिस्तान पर 19%। वहां दोस्ताना निभाया जा रहा है, तो यह कैसा दोस्ताना था? देश की स्थिति कैसे हो गई? देश को किस चौराहे पर खड़ा कर दिया? 5 लाख की आबादी वाला मालदीव हमें आउट इंडिया बोल देता है। नेपाल हमारा भाई था, वहां से जम्मन करता, बॉर्डर के नाम पर घर में घुस आता है। बांग्लादेश को आपने पैदा किया, बांग्लादेश की हालत क्या है? कुछ दिन बाद श्रीलंका से लोग आएंगे, थप्पड़ मार के जाएंगे कि तुमने हमारे राहुल को मारा था। ऐसी विदेश नीति होती है। वक्त लगेगा, तब तक क्या होगा? सवाल तो यह है ना, या बस भाई स्वदेशी आ गया, स्वदेशी आ गया, उसमें बात खत्म कर दे। ये लोग सिस्टमिक ढंग से कुछ चंद घरानों को फायदा दिलाने के लिए देश को बर्बाद कर रहे हैं। बैकवर्ड इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है और आप बोलते हैं कि हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। इसकी आजादी के बाद इतनी लचर, कमजोर, ऋण विहीन, नीति विहीन, सोच विहीन, दिशा विहीन विदेश मंत्रालय और विदेश नीति हमारी कभी रही नहीं। टैरिफ की और आत्मनिर्भर भारत के वचन की, प्रण की। आज दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप, माय गुड फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, वो डोनाल्ड ट्रंप जिसके लिए हाउडी ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार से लेकर अहमदाबाद में स्टेडियम में 1.25 लाख से 1.5 लाख लोग इकट्ठा किए गए अभिनंदन करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का दोस्ती यारी के कसीदे पढ़े गए, गड़े गए। ट्रंप नहीं माने, ये कैसा दोस्ताना ट्रंप नहीं माना। टैरिफ लगा दिया है भारत पर 50%, 50। अब इसे थोड़ा परिप्रेक्ष्य में डालूं तो तस्वीर थोड़ी और साफ होगी। चीन जो जानी दुश्मन है, दुश्मन नंबर 1 अमेरिका का, चीन पर टैरिफ लगाया गया है 30%, सिर्फ 30%, और उस पर भी अभी फिलहाल विराम लगा हुआ है। लेकिन भारत पर अतिरिक्त है ये टैरिफ, पहले का टैरिफ तो चलता रहेगा। अतिरिक्त 50% लगा दिया गया है। वियतनाम पर 20%, पाकिस्तान पर 19%। पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, अ फेल्ड स्टेट। वहां दोस्ताना निभाया जा रहा है, तो यह कैसा दोस्ताना था? 10 बार अमेरिका दौरे पर गए हैं पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी, 7 बार डोनाल्ड ट्रंप से मिले हैं। तो यह क्या हुआ? दोस्ती यारी हम सही तरह से नहीं कर पाए, या अमेरिका अपने हित साध रहा था, हम अपने से हित साधने की प्रक्रिया को पूरा समझ नहीं पाए, मुकम्मल अंजाम तक नहीं ले जा पाए। और इसका असर क्या होगा उस पर तो मैं आगे आऊंगा। लेकिन जैसे ही ये टैरिफ लगा, अब हमें स्वदेशी संकल्प भी याद आने लगा कि जी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, स्वदेशी पर जोर दिया जाएगा, हम किसी के आगे डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं। तो बहुत अच्छा है, स्वदेशी तो किया जाना चाहिए। मेक इन इंडिया किया गया था गाजे बाजे के साथ 10 साल पहले। लक्ष्य रखा गया था 25% सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा या योगदान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देगा। 10 साल बाद पता है कितना दे रहा है? तब वो 15-16% देता था। इस बिजनेस लपक कर गले मिलना, हाथ मिलाना, फोटो खिंचवाना, वीडियो बनाना, वहां के अखबारों में विज्ञापन देकर अपने को विश्व गुरु बनाना और सीरियस डिप्लोमेसी करना एक अलग बात है। अभी वो तस्वीर हम लोगों के जहन में ताजा है, जो कुछ दिनों पहले हमने लंदन में देखी थी, कैसे हाथ मिलाते हुए, गले मिलते हुए जो तस्वीर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इससे हमारी हकीकत का एहसास होता है। ये गोदी मीडिया है। वैसे हम अपनी वीडियोस में आपको जो इनके सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं, जिन्हें गोदी मीडिया से साइड कर दिया गया है, वो बेचारे अपने यूट्यूब चैनल से अपना घर बार चलाते हैं, अपना पेट पालते हैं अपना और फैमिलीज का। लेकिन आपको गोदी मीडिया दिखाना इसलिए भी मकसूद है कि गोदी मीडिया भी अब यू टर्न लेता दिखाई दे रहा है। यानी नरेंद्र मोदी पर ऐसी तनकीद इससे पहले गोदी मीडिया पर तो मैंने नहीं देखी, और अब ये उस पर बाकायदा तनकीद करना शुरू हो चुके हैं, खासकर ट्रंप के डंडे के बाद। अब इसमें अमेरिका की डीप स्टेट इन्वॉल्व है, क्योंकि ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि रिजीम चेंज भारत में भी हो सकता है, क्योंकि ऑपोजिशन इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव है। गोदी मीडिया का रुख बदलता दिखाई दे रहा है। वो गोदी मीडिया जो मोदी को अपना बाप करार देता था, इवन के अंबानी के दामाद की एक कंपनी है, वो अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमेरिका में लॉबिंग करती दिखाई दे रही है और ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स दे रही है जो कि डायरेक्ट अटैक है नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर। तो यह है वो फेरनी का फेर जो कि नरेंद्र मोदी सरकार को अब हॉन्ट करता दिखाई दे रहा है। एक तरफ भारत की इकॉनमी कोलैप्स हो रही है, रुपया जो है वो गिरता ही जा रहा है डॉलर के मुकाबले में, जबकि इसके अलावा अगर देखा जाए तो गोदी मीडिया सबसे अहम, वो अब क्या कुछ कर रहा है वो इस वीडियो में आप खुद ही सुन लीजिए। मैं फिर दोहराऊंगा अपनी उस बात को
कि आजादी के बाद इतनी लचर, कमजोर, ऋण विहीन, नीति विहीन, सोच विहीन, दिशा विहीन विदेश मंत्रालय और विदेश नीति हमारी कभी रही नहीं और देश उसका खामियाजा भुगत रहा है। आज स्थिति ऐसी हो गई, अभी बता रहे थे कि हमने रूस से तेल का आयात कर हमने निर्यात कर दिया। कुछ चंद व्यापारी घरानों को कितना फायदा पहुंचा दिया, इनडायरेक्टली वो बोल रहे थे। देश को क्या मिला? आपने सही सवाल किया, इनके पास जवाब नहीं था। आप तमिलनाडु के तीरपुर से नोएडा से लेकर भदोही के कालीन तक और सूरत तक के व्यापारियों से जाकर पूछिए आज देश में स्थिति क्या कर दे। और ये विश्व गुरु बन रहे थे। चाइना पर ये स्वदेशी की हुंकार और अच्छी है बात, हम स्वदेशी आत्मनिर्भरता की बात करें, पर ये बात, ये दावा हकीकत में तब्दील होना, जमीन पर उसे उतारना, उसमें वक्त लगेगा। तब तक क्या होगा? सवाल तो ये है ना, या बस भाई स्वदेशी आ गया उसमें बात खत्म कर दे। नहीं, संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी या देश में आजादी से तब से अच्छी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। कौन दुनिया का ऐसा देश है जो स्वदेशी नहीं करना चाहता? तो इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खत्म हो जाता है क्या? और स्वदेशी के नारा दे रहे हो तो कह दो ना कि चीन से भी इंपोर्ट नहीं करेंगे। दावा कर दीजिए प्रधानमंत्री, जिस चीन को हम सबने सदन में सारी गाड़ियां रुक कर खड़ी हो जाएंगी। सुपर कंप्यूटर, सुपर चिप्स, वो जो रेयर अर्थ मटेरियल है सारा गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, गाड़ियां मिलनी बंद हो जाएंगी। सही कर, वही तो मैं बोल रहा हूं ना कि हकीकत तो कुछ और है। नारा जुमलों पर चलाने, सरकार चलाने वाले अभी भी आत्मचिंतन और मंथन नहीं कर रहे हैं कि उनके रहते देश की स्थिति कैसी हो गई। देश को किस चौराहे पर खड़ा कर दिया। 5 लाख की आबादी वाला हम लोग जहां से लोकसभा चुन कराते हैं, 32 लाख की आबादी होती है, 30 लाख की आबादी होती है। 5 लाख की आबादी वाला मालदीव हमें आउट इंडिया बोल देता है। नेपाल हमारा भाई था, वहां से जब मन करता बॉर्डर के नाम पर घर में घुस आता है। बांग्लादेश को आपने पैदा किया, बांग्लादेश की हालत क्या है? कुछ दिन बाद श्रीलंका से लोग आएंगे, थप्पड़ मार के जाएंगे कि तुमने हमारे राहुल को मारा था। ऐसी विदेश नीति होती है। जब बांग्लादेश के साथ हमारा युद्ध, पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था और बांग्लादेश को हिंदुस्तान पैदा कर रहा था, 7th फ्लीट अमेरिका भेज दिया। रूस आपके साथ खड़ा था और आप यूक्रेन में चले गए जब रशिया और यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा था। क्या मिला आपको? आप सिर्फ फोटोबाजी करेंगे, फिर भी आपने अपना प्रचार करेंगे। जितना आप दिखा रहे थे कि पाकिस्तान कितना लॉबिंग पर खर्च कर रहा है और इंडिया कितना खर्च कर रहा है, उससे कई आप आरटीई से आंकड़े निकलवा लीजिए संदीप जी। दावे के साथ कुछ और बातें भी देखिए, जहां पर लेबर इंटेंसिव मोदी के नारे लगवाए गए हैं। और 10 सेकंड दीजिए, एक और हकीकत बता दूं। आप बताइए ना, 10 सेकंड एक और हकीकत बता दूं। सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ये मार नहीं है संदीप जी। मैं मोदी जब जापान पहुंचे तो आपने वहां पर अगर विजुअल नहीं देखे तो सोशल मीडिया या यूट्यूब पर वो ज़रूर सर्च कीजिएगा। आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस लेवल तक गिर सकता है कि वहां पर भारतीय लोगों को खड़ा करके नरेंद्र मोदी के नारे मरवाए गए और वो रोते दिखाई दे रहे थे। वो यानी वो एक्टिंग जो हमेशा से एयरपोर्टों पर चलती आ रही है, नरेंद्र मोदी ने अभी भी वो नहीं छोड़ी। फाइनेंस मंत्रालय के कंसल्टेटिव कमेटी में भी हूं और पहले मीटिंग में फाइनेंस मंत्री जी को मैंने एक लिस्ट दिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात देश की करते हैं। माइक्रो इंडस्ट्री पर एक साल में 170 कंप्लायंसेस फाइल करने पड़ते हैं इस देश के छोटे व्यापारियों को। एक दिन में 170 एवरेज 15 कंप्लायंसेस फाइल करते हैं। ये लोग सिस्टमिक ढंग से कुछ चंद घरानों को फायदा दिलाने के लिए देश को बर्बाद कर रहे हैं। साइड माइक्रो इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है और आप बोलते हैं कि हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। धैर्य रखिए, आपदा में अवसर खोजे। आपके रहते देश से आपदा कभी जाएगी नहीं, क्योंकि आपकी नीति गलत है। आप चंद घरानों के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम नहीं करते हैं। जिस दिन देश के लिए काम करने लगेंगे, देश की हालत ऐसी नहीं होगी। और इसके बावजूद भी आपको फिर वही इमोशनल जुमला नहीं, इसमें राजीव रंजन नहीं, ये क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है। खतरे की घंटी बजी है क्या? और छोटे मझोले व्यापारियों के लिए, कारोबारियों के लिए, निर्यातकों के लिए ही नहीं, किसानों के लिए भी। मखाने हैं, बड़ा जोर आजकल चल रहा था कि भाई मखाना सबसे कंप्लीट फूड है, सबसे हेल्दी फूड है और अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट। बिहार से ही तो जाता है पूरी दुनिया का 99% मखाना। क्या करेगा अब वहां का किसान? वो तो नहीं जा पाएगा, या मैं गलत रीड कर रहा हूं सिचुएशन को? देखिए संदीप चौधरी जी, अगर कोई ये कहे कि ये संकट नहीं है, नहीं संदीप जी, ये भी आपकी बात सच है, मगर टेक्सटाइल के मार्केट को ही आप ले लीजिए। अगर फार्मिंग में हमारी पॉपुलेशन काम कर रही है तो नंबर 2 उसमें फिर अगर हमारी एम्प्लॉयमेंट होती है वो टेक्सटाइल्स में होती है। और टेक्सटाइल्स बड़े ही सालों से लैक ऑफ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, मतलब यूरोप के साथ हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं रहा है, यूएस के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं रहा है, मगर बांग्लादेश का रहा है, वियतनाम का रहा है, काफी छोटे छोटे देशों का रहा है, जिसकी वजह से हम जो एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल्स, वो जितना ये लोग करते हैं उसका 10% भी नहीं हम कर पा रहे हैं। तो ये जो अग्रीमेंट है, ये बहुत सालों से टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स की मांग रही है कि भाई ऐसा एक अग्रीमेंट आप साइन करेंगे तो जो जैसे सेक्टर में, टेक्सटाइल जैसे सेक्टर में जहां इतने लोग काम करते हैं, नहीं अपना बनाएंगे, अपना खाएंगे। मोहन भागवत कह रहे हैं, मोहन बाबू आपके गेम से एक कि घर का खाना खाओ, पिज्जा खाने की क्या जरूरत है? अपना बनाएंगे, यहीं खपाएंगे उसे। यही तो मतलब ये जो स्वदेशी की जो जबान है या जो बोलते हैं, ये सबसे बड़ा जुमला है। कोई देश नहीं है आज। एक डिफरेंस आपने ज़रूर नोट किया होगा, अगर आपने गौर किया है तो पहले गोदी मीडिया के एंकर्स काउंटर किया करते थे नरेंद्र मोदी के लिए। यानी कोई अपोजिशन का बंदा या कोई उसके अगेंस्ट बात करता था तो वो आगे से जवाब दिया करते थे। अब लुकमे दिए जा रहे हैं कि ये भी बात है, ये भी बात है, फलाने ने ये भी कहा, यहाँ पर भी नुकसान हुआ, टेक्सटाइल सेक्टर की बात है, फार्मिंग भी हमारी बर्बाद हो रही है।
ये डिफरेंस है जो आपने गौर करना है, और आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी का घेरा मज़ीद तंग होता दिखाई देगा। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।